जय हिंद, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। सो लास्ट जो हमने किया था, अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और इसमें हमने किया था कि आपने 9th स्टैंडर्ड में जो पढ़ा है वही लगभग सेम है, कुछ नोटेशंस में फर्क है। ठीक है, वही आपके आता है सिलेबस इन योर 11th स्टैंडर्ड। सो आगे बढ़ते हुए अपना नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा दैट इज ऑल्सो सेम, वो भी सेम रहेगा जो आपने 9th में पढ़ा है, दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। So we have speed and velocity. अब वेलोसिटी की रिप्रेजेंटेशन v and there will be an arrow, v के ऊपर एरो, स्पीड की रिप्रेजेंटेशन v। ठीक, अब हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था दैट वी हैव एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। Now in 11th we will get a new term which is instantaneous velocity, and same we have instantaneous speed. So ये आपकी दो नई टर्म्स हैं जो हम पढ़ेंगे आपके 11th स्टैंडर्ड में। इंस्टेंटेनियस, इसका क्या मतलब समझ? इंस्टेंट के ऊपर, एक सर्टेन इंस्टेंट के ऊपर। जैसे एवरेज का तो ये मतलब हो गया कि आप यहां से ट्रेवल करना स्टार्ट किए, जीरो से आपने एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया। सो इस टोटल के ऊपर अगर हम एवरेज निकालें, एवरेज क्या होता है? मान ले 5 यहां पे V1, V2, V3, V4 और ऐसे करके सर्टेन इंटरवल्स है। उन इंटरवल्स पे इंडिविजुअल जो आपकी वेलोसिटी है या स्पीड है, उनका सबका एवरेज अगर हम ले लेते हैं तो उसको बोलते हैं एवरेज। एवरेज स्पीड वो स्पीड होती है, एवरेज वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिसको हम कह सकते हैं आपको कंप्लीट मोशन। जैसे इनिशियली 5 मीटर से चल रहा है, फिर 20 हो गया, फिर 50 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 100 हो गया, फिर उसके बाद 15 हो गया। तो ये फ्लक्चुएटिंग है आपकी हर एक इंटरवल के साथ। लेकिन एवरेज का मतलब है कि कंप्लीट, अगर हम सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस कवर करना है तो हमें किस एवरेज स्पीड से चलना पड़ेगा, वो एवरेज स्पीड होती है। समझ आए? नहीं आया तो सोच के देखो कि आपके डिफरेंट वेलोसिटी से एक गाड़ी मूव कर रही है, एवरेज वेलोसिटी निकाले। जैसे मान लो आप यहां से जयपुर से दिल्ली गए, दिल्ली से हिसार चले गए। ठीक है, अब इस केस में आप यहां से बीच में नीमराना आया, वहां तक एक सर्टेन स्पीड से चले 60 किलोमीटर पर सेकेंड। उसके बाद आपने खींच दी अपनी गाड़ी और वो आप 100 तक पहुंच गए। ठीक है, 60 + 100, और फिर वहां से हिसार यहां तक जाने में आपने 20 की स्पीड से गए हो, बिल्कुल मचलते आराम से, रात का रास्ता था, आराम से टहलते गए हो। ठीक है, सो आपका सर्टेन डिस्टेंस हो गया। मान लेते हैं वो जो डिस्टेंस है इट विल बी 150 किलोमीटर, जिसको आपने ट्रेवल किया 2 घंटे 5 मिनट में। ठीक है, सो ये आपकी जो वेलोसिटी आएगी, ये आएगी, या स्पीड आएगी, ये आएगी आपकी एवरेज, एक एवरेज वैल्यू कि आप इस एवरेज से चलते हैं तो इतने टाइम में पहुंच जाते। अभी तो फ्लक्चुएट कर रहा है, कम ज्यादा कर रहा है, लेकिन अगर आप इस वेलोसिटी से पूरा डिस्टेंस कवर करोगे तो आप सेम टाइम में पहुंच जाओगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। ये होगी एवरेज। इंस्टेंटेनियस क्या होगी? इंस्टेंटेनियस, मान लो आप गाड़ी को भगा रहे हो, गाड़ी के जो स्पीडोमीटर में दिखती है ना आपको स्पीड, जो स्पीडोमीटर में दिखता है 10, 20, 30, 40, 50, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है। मींस उस इंस्टेंट के ऊपर आपकी गाड़ी किस स्पीड से मूव कर रही है, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है बेटा। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ आ गया हो। एक इंस्टेंट के ऊपर कितनी स्पीड है, दैट इज योर इंस्टेंटेनियस स्पीड। और टोटल डिस्टेंस पे कितना टाइम लगा है वो वहां से हम निकालते हैं एवरेज वैल्यू। एवरेज जो हम मैथमेटिक्स में एवरेज यूज करते हैं वो यही तो होता है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना कि एवरेज स्पीड को कैसे डिफाइन करते हैं। सो वी हैव फर्स्ट टर्म दैट इज बोथ एवरेज। ठीक है, एवरेज स्पीड कैन बी डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल जो डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया है और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, यही तो होता है एवरेज। ठीक है, तो एवरेज स्पीड को हम ऐसे डिफाइन करते हैं। सो इसका फॉर्मूला क्या होना बेटा?
एवरेज स्पीड को हम नोटेशन वाइज लिखते हैं v बार, ठीक है। स्पीड के ऊपर v बार कह सकते हैं और वेलोसिटी का भी देख लेंगे, ठीक है। सो v बार दैट इज एवरेज स्पीड, और इसका मोड कर दें तो इट विल बी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आपके एवरेज स्पीड हो गई। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। स्पीड नीचे आ गया आपका टाइम, टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। सो एसआई यूनिट, बेटा ये एसआई यूनिट है, सो इट विल बी मीटर पर सेकंड। ये हो गया आपकी एसआई यूनिट किसकी? स्पीड की। सो स्पीड विल हैव द एसआई यूनिट, स्पीड या फिर हम कहें एवरेज स्पीड विल हैव द एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड, ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा। कोई डाउट हो तो पूछो मेरे से, कमेंट सेक्शन में पूछोगे और कहाँ पूछोगे बेटा, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपकी एवरेज स्पीड। इसके बाद हमारा आता है स्पीड, जो हम नॉर्मली डिफाइन करते हैं ना। स्पीड क्या होता है? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो स्पीड को हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ये होती है आपकी स्पीड, ठीक है। और इसी का एक सब पार्ट आ जाता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। वो हो गया आपका एवरेज स्पीड। आई होप आपके कोई डाउट नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं, वेलोसिटी। बताओ बेटा कमेंट सेक्शन में वेलोसिटी क्या होती है? फटाफट बताओ, आपसे पूछ रहा हूं, बताओ क्या होता है। सो एवरेज स्पीड और हम का नॉर्मल वेलोसिटी जो हम डिफाइन करते हैं वो होता है आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, और वी कैन से इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। So velocity in general can be defined as rate of change of displacement upon time. Rate of change of displacement, displacement को कैसे रिप्रेजेंट किया था हमने? So displacement is, और velocity can be stated as displacement del x divided by del t, ठीक है। del क्या बताया था? del small change, क्या था? change in x divided by change in t। टाइम में, टाइम के साथ x में कितना चेंज हो रहा है? x क्या था बेटा? x क्या है? वेक्टर है, तो इट विल बी डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको बोलते हैं हम वेलोसिटी, ठीक है। आई होप आपके समझ आ गया होगा। चलो, अगर ये समझ आ गया तो इसके बाद एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? सो इस केस में देयर विल बी नो ड्रास्टिक चेंज एंड वी कैन से दैट एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन total time. It is the ratio of, it is means average velocity, it is the ratio of total displacement with time. It is the ratio of total displacement with respect to time, ठीक है। सो ये हो गया आपका एवरेज वेलोसिटी। आई होप आपके समझ आ गया होगा। अब क्या क्वेश्चन ऐसे बनेंगे? ऐसे क्वेश्चन तो आप सोल्व करके आए हो 9th स्टैंडर्ड में, ऐसे ही तो क्वेश्चन सोल्व करके आए हो। सो देयर विल बी सम अपग्रेडेशन। कैसे? इसके क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम बात करें एवरेज स्पीड की, इफ वी टॉक अबाउट एवरेज स्पीड, सो मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, एक कार है जिसने एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल किया। इसके डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल बना लेते हैं कि एक d1 डिस्टेंस ट्रेवल किया आपकी v1 स्पीड से, देन d2 डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल किया v2 स्पीड से, देन यू हैव d3 जो डिस्टेंस ट्रेवल किया विद अ वेलोसिटी और स्पीड v3, और नेक्स्ट जो आ गया आपका ये हो गया d4 जो ट्रेवल किया v4 से, ठीक है। अब एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला है? सो एवरेज स्पीड is equals to total distance upon total time, ठीक है। अगर हम यहां पे देखें डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस गिवन है? यस,
D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4। सो टोटल डिस्टेंस गिवन है। क्या टोटल टाइम गिवन है? क्या टोटल टाइम गिवन है? आप कोई जी नहीं, क्योंकि टोटल टाइम तो गिवन ही नहीं है, ना यहां पे ना यहां पे ना यहां पे ना यहां पे। सो अगर हम देखें, आपके पास बने 4 इंटरवल, आपके पास क्या बने 4 इंटरवल। क्या हम इस इंटरवल के लिए टाइम नहीं निकाल सकते? जहां पे आपकी V1 स्पीड है, V1 स्पीड है, D1 डिस्टेंस है, V2 स्पीड से अगर कोई गाड़ी D2 डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो उसमें कितना टाइम लगेगा? मींस मैं आपको अगर कहूं 60 किलोमीटर की स्पीड से अगर आप 1 किलोमीटर कवर करना चाहो तो आपको कितना टाइम लगेगा? 60 किलोमीटर पर आवर, मींस 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है, मींस 1 मिनट में 1 किलोमीटर जाएगी। ठीक है, सो अगर मैं पूछूं 1 किलोमीटर कितना टाइम लगेगा, तो यू कैन से 1 मिनट, सिंपल। सेम वी कैन अप्लाई हेयर कि इस टाइम इंटरवल को, फर्स्ट इंटरवल में जहां V1 स्पीड से मूव करे, वी यूज द फॉर्मूला यूजिंग स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेयर T1 विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज D1 अपॉन V1। ये टाइम इंटरवल होगा यहां पे। सो फर्स्ट जो इंटरवल है उसमें टाइम लगा T1, सेकेंड इंटरवल में टाइम लगा D2 बाय V2, थर्ड में लगा D3 बाय V3, फोर्थ में लगा T4 विल बी D4 बाय V4। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये समझ आ गया हो। नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में पूछो। टोटल टाइम क्या हो जाएगा? सो टोटल टाइम विच इज T विल बी इक्वल्स टू T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। ठीक है, टोटल डिस्टेंस गिवन है, टोटल डिस्टेंस इज D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 डिवाइड बाय टोटल टाइम T1। T1 विल बी D1 बाय V1 प्लस D2 बाय V2 प्लस D3 बाय V3 प्लस D4 बाय V4। क्या यहां पे सारी क्वांटिटीज नोन है? क्या यहां पर सारी क्वांटिटीज नोन है? यू कैन से यस, क्योंकि D1 भी गिवन है, D1 आपका फर्स्ट इंटरवल, ये भी गिवन है, इस पे V1 भी गिवन है, D2 गिवन है, V2 गिवन है। सो दिस इज वेरी 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 एसेंशियल पार्ट जहां पे आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम दिस, कि आपका डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में, और यू कैन से डिफरेंट डिस्टेंस इंटरवल में, और यू कैन से डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट इंटरवल्स में, क्योंकि सेम डायरेक्शन में मोशन है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा? सेम होता है। ठीक है, सो ये बहुत एसेंशियल है आपका, ये आपको पता होना चाहिए हम कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो, इफ यू हैव एनी डाउट, एवरेज स्पीड, अगर एवरेज स्पीड को देखें तो ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, ये हम पढ़ के आए। इसी में एक ट्विस्ट आ जाता है, क्योंकि यहां तक तो हम 9th क्लास में कर चुके हैं, ये आपका 11th का पार्ट है। ठीक है, जहां पे डिफरेंट डिस्टेंस डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उस केस में हमें टोटल और हम गए एवरेज स्पीड निकालनी है। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछो। चलो अब बढ़ते हैं एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज वेलोसिटी इज, यू कैन से, एवरेज वेलोसिटी आपका फॉर्मूला वाइज अगर देखें, इसको कैसे लिख सकते हैं? अगर इसी चीज को हमें लिखना है, वी कैन राइट इट एज एवरेज वेलोसिटी V बार इक्वल्स टू डेल एक्स अपॉन डेल टी। डेल एक्स क्या है? x2 माइनस x1, इसके ऊपर वेक्टर, डिवाइड बाय t2 माइनस t1। ये आपने फॉर्मूला देख लिया। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की क्या मिस्टेक होती है? ये फॉर्मूला सबको याद है, ये फॉर्मूला सबके ही याद हो जाता है, बट आपको प्रॉब्लम कहां आएगी? आपको प्रॉब्लम आएगी इसको अप्लाई करने में। सो इसकी इंपॉर्टेंस समझो और क्या टर्म्स क्या है। देखो, t1 एक टाइम इंटरवल है, उस पे आपकी डिस्प्लेसमेंट x1 है, और t2 एक टाइम इंटरवल है जिस पे डिस्प्लेसमेंट x2 है। समझ आया? t1 टाइम इंटरवल पे आपकी डिस्प्लेसमेंट x1 है, x1 t1 एंड x2 t2। ठीक है, अब
T2, T2 का मतलब है 2 3 4, ये नेक्स्ट टर्म्स होती हैं. सो ये फाइनल है, ये इनिशियल है. सो वी कैन राइट एज एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू डेल एक्स बाई डेल टी विच विल बी इक्वल्स टू x2 माइनस x1. ये किसके इक्वल हो जाए, x2 विच इज फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस x1 विच इज इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय T2 माइनस T1. T2 माइनस T1 हो जाएगा. ठीक है, आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा इसमें. सेम नाउ इसके बाद नेक्स्ट जो बनता है कि आपकी एसआई यूनिट क्या होंगी. वेलोसिटी और स्पीड, वेलोसिटी और स्पीड बोथ आर हैविंग, वेलोसिटी एंड स्पीड both are having SI unit as मीटर पर सेकेंड, और हम कह सकते हैं मीटर पर सेकेंड. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज वेलोसिटी. वेलोसिटी कैसे बनी है, वेलोसिटी होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. सो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो वेलोसिटी इज वेक्टर एंड स्पीड, स्पीड आपका बनता है, स्पीड बनता है डिस्टेंस जो कि आपका एक स्केलर क्वांटिटी अपॉन टाइम. ये याद रखने वाली बात है, इज स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, आई होप आपके समझ आ गया होगा. इसमें भी कोई डाउट हो पूछ सकते हो. जो नेक्स्ट अपनी वीडियो होगी, अभी टॉपिक बचा है, रुको टॉपिक बचा है, इसमें इंस्टेंटेनियस वाला पार्ट होता है, उसको कर लेते हैं. उसके बाद ग्राफिकली क्यों इंपॉर्टेंट है ये ग्राफिकली क्यों इंपॉर्टेंट है वो जानेंगे. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. वी हैव वन क्वेश्चन, ट्राई टू सोल्व इट. मैं क्वेश्चन फटाफट डिक्टेट कर देता हूं. वी हैव अ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. एक गाड़ी है जो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है. ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे अगर मूव कर रही है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन से OP, एक O से लेके P तक मूव की है, O to P. फिगर इसमें शोन है. ठीक, इट मूव्स फ्रॉम O to P इन 18 सेकेंड. O से P तक जाने में 18 सेकेंड लगी है. इन 18 सेकेंड एंड रिटर्न फ्रॉम P टू Q. P से Q एक पॉइंट है, यहां तक आने में इसको 6 सेकेंड लगी है. दिस इज Q. What are the average velocity and average speed of the car going A from O to P? एक तो आपको एवरेज स्पीड निकालनी है OP और एवरेज वेलोसिटी ही निकालनी है OP की, और एक एवरेज स्पीड निकालनी है आपको PQ. ठीक है, ये दोनों निकालने हैं. अब इसमें मैं लिख देता हूं, O ये 0 पे है, ये 240 है, ये 360 है. किसमें, मीटर में, मीटर. चलो अब इस केस में अगर हम देखें, देखो पहले हम निकालते हैं एवरेज स्पीड. क्या निकालते हैं, एवरेज स्पीड फॉर OP. O से P तक टोटल डिस्टेंस क्या है, 360 मीटर. सो 360 मीटर डिवाइड बाय टाइम कितना लगा, 18 सेकेंड. यू विल गेट द आंसर. ये हो गया एवरेज स्पीड O से P तक. सो एवरेज स्पीड तो ये होगी. और आप अगर देखें एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि इस केस में सेम एक डायरेक्शन में मूव किया है, तो आपकी एवरेज वेलोसिटी सेम हो जाएगी जो है आपकी, जितनी आपकी एवरेज स्पीड होगी. क्यों, क्योंकि डिस्टेंस 0 से 360, देखो 0 से 360 जाने में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 360 डिवाइड बाय 18. सो यू हैव वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू एवरेज स्पीड. ठीक है, चलो एक तो ये केस हो गया. दूसरा, वी हैव what are the average velocity and average speed of the car in going from O to P and from O to P and back Q. Okay, ये तो फर्स्ट केस हो गया. सेकंड केस, जब O से P गए और P से Q आ गए, ये कंप्लीट मोशन है. तो इसके अंदर आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है. सो एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस O से P, दैट विल बी 360 प्लस ये कितना हो गया 40
60 120, ठीक है। 240 प्लस 360, सॉरी ये जो डिस्टेंस है इट विल बी 120 हो गया, 120 मीटर्स। सो इट विल बी 120 डिवाइड बाय टोटल टाइम 18 जाना 6 आना, सो 18 प्लस 6, इसको सोल्व करोगे आपका आ जाएगा एवरेज स्पीड। अब एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट, बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट, यहां से पॉइंट ओ से पी गए, पी से क्यू आ गए, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो? ये आपका इनिशियल पॉइंट, ये आपका फाइनल पॉइंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बेटा? इन दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो कि 240 है। सो 240 डिवाइड बाय कितना टाइम लगा बेटा? 18 प्लस 6 18 प्लस 6, यू विल गेट एवरेज वेलोसिटी। यहां से एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इनटेक्स्ट क्वेश्चन है। सो यहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ये टाइपोलॉजी होती है जो आपके एनसीईआरटी में गिवन होती है, ठीक है। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखो 9th क्लास में आपने ग्राफ पढ़े हैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ था, उससे हमने निकाल दिया कि आपके डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है। अब मान लेते हैं अपने पास एक ग्राफ है ऐसे, ठीक है, और मैं आपको कहूं कि आपको निकालनी है t1 टाइम पे क्या वेलोसिटी होगी, इस टाइम पे क्या वेलोसिटी होगी, इट इज x, ये टाइम। इस t1 टाइम पे क्या वेलोसिटी होगी, t2 टाइम पे क्या वेलोसिटी होगी, t3 टाइम पे क्या वेलोसिटी होगी, क्या आप निकाल सकते हो? देखो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है ऐसे, तो यहां पे निकालना आसान है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। यहां पे थोड़ी टेढ़ी खीर हो जाएगी, तो इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं? देखो इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास एक टर्म है इंस्टेंटेनियस। क्यों? क्योंकि यहां पे एक इंस्टेंट पे देख रहे हैं। कहां इंस्टेंट पे देख रहे हैं? t1 एक टाइम इंस्टेंट है, मींस 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड, जो भी आपका मन करे उस सेकंड पे अगर आपको निकालनी है, इट इज वेरी एसेंशियल टू नो द इक्वेशन ऑफ ग्राफ की इक्वेशन पता होना चाहिए, ठीक है। अब आपको सर इक्वेशन से क्या लेना देना है? देखो डिराइव करते हैं। यू हैव वेलोसिटी डेल एक्स बाय डेल टी। इसका क्या मतलब है? डेल टी मीन्स t2 माइनस t1। अगर हम इसको इतना छोटा कर दें, इस टाइम इंटरवल को, t2 माइनस t1 का क्या मतलब है? जैसे 30 माइनस 20, 30 फाइनल, 20 इनिशियल सेकेंड, इट इज 10 सेकेंड। अगर हम इसको लिमिट कर दें वेरी 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 स्मॉल 0.0001 सेकेंड, सो आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। हम इसको छोटा कैसे कर सकते हैं? हम मैथ्स में पढ़ते हैं लिमिट्स एंड डेरिवेशन, आपके 11th क्लास में आ जाएंगे। सो वी अप्लाई लिमिट हेयर, v इक्वल्स टू लिमिट ऑन किसके? टाइम, डेल टी टेंड्स टू 0। ये जो है ना आपका ये एरो, इट मीन्स टेंड्स टू, मीन्स लगभग इक्वल टू 0। डेल टी टाइम इंटरवल जो ये टाइम इंटरवल है, इसको बहुत छोटा कर दें तो इट विल बी डेल एक्स बाय डेल टी। इसके ऊपर लगाया हमने कि इस पे लिमिट लगा दी कि आपका जो टाइम इंटरवल है बहुत छोटा कर देते हैं, तो इसको हम लिखते हैं बेटा डिफरेंशिएशन dx बाई dt, dx बाई dt। ये हो गया आपकी वेलोसिटी। मैंने बताया था ना डिफरेंशिएशन में, ये हो गया आपकी वेलोसिटी। सो वेलोसिटी एट एनी सर्टेन टाइम इंटरवल कैन बी फाइंड आउट यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो ये होता है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, v equals to dx by dt, it is your instantaneous velocity। तो किसी को कोई डाउट है मैं दोबारा समझा देता हूं। हम वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, नॉर्मल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है उसको लिखते हैं डेल एक्स बाई डेल टी, ठीक है। यहां पे आपका डेल टी टाइम इंटरवल है। टाइम इंटरवल क्या होता है? देखो 5 सेकंड, 10 सेकंड, जैसे यहां से गए ये 0 सेकंड है, 0, 5, 6, 7 ऐसे मानते हैं। तो इन दोनों के बीच में कितना टाइम इंटरवल है? 6 माइनस 5 1 सेकंड का। यहाँ पे कितना? 1 सेकंड का।
यहां पे कितना 5 सेकंड का। तो ये टाइम इंटरवल है, ये टाइम नहीं है बेटा। डेल टी का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, 5 माइनस 0 5 सेकंड, 6 माइनस 1 6 माइनस 5 1 सेकंड, ठीक है। सो टाइम इंटरवल ये होता है। अब हम क्यों ना इसको इतना छोटा कर दें, इतना छोटा कर दें, इतना छोटा कर दें, क्या ही बताए कितना छोटा कर दें कि ये आपका बिल्कुल बिल्कुल टेंड्स टू ऑन दैट पॉइंट हो जाए। सो हम यहाँ पे लिमिट लगाते हैं। लिमिट आपका एक फंक्शन होता है जिससे आप किसी पे कोई भी लिमिट लगा सकते हो। ये आप पढ़ोगे मैथमेटिक्स में, आपके 11th क्लास में आ जाएगा, शायद जल्दी आ जाएगा, लगभग लगभग स्टार्टिंग से में आ जाते हैं। सो वी हैव लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। इसका मतलब है डेल टी जो है नियरली इक्वल टू 0 है। डेल टी टाइम इंटरवल बहुत कम करना है अपने को। डेल टी टेंड्स टू 0 हम इस पे लगाएंगे डेल एक्स बाई डेल टी। और जब हम डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि ये जो आपके इंटरवल है इसको इतना छोटा कर दो कि यहाँ पे एक पॉइंट बन जाए और वहां से हम इसका निकाल सकें, ठीक है। अब ये x है, ये t है। अगर हम देखें x में वेरिएशन और t में वेरिएशन, ये dx ये dt, ये अगर थीटा लें इट इज टेन थीटा विच इज dx बाई dt, जो कि आपकी स्लोप होती है। ये समझ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो इसको, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आसानी से समझाते हैं। डेल एक्स बाई डेल टी, अगर इस ग्राफ में हम dx बाई dt लगाते हैं तो आपका एक टेंजेंट बनता है, ठीक है। क्या बनता है बेटा? टेंजेंट। ये जो टेंजेंट है ये टुवर्ड्स द डायरेक्शन होगा आपके मूविंग। जैसे ये इधर मूव कर रहा है तो इस डायरेक्शन में होगा। इस पॉइंट पे अगर निकालेंगे तो यू होगा, इस पॉइंट पे हम यू निकालेंगे, ठीक है। सो जो टेंजेंट है ये आपका वेलोसिटी वेक्टर है बेटा। क्या है? वेलोसिटी वेक्टर। ये आपकी वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है एट टाइम t1 t2 t3, ठीक है। सो वेलोसिटी dx बाई dt, जो कि आप यहां से निकाल सकते हो। अब मैंने, अगर आपको याद हो, मैंने आपको कहा था कि अपने पास एक इक्वेशन बहुत जरूरी होती है। कोई भी हम ग्राफ सोल्व करेंगे जिसमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी है, उसमें एक इक्वेशन का होना जरूरी है। वो इक्वेशन का क्या मतलब है? मान लेते हैं ये आपकी एक पैराबोला है, इसका आगे का ये जो हिस्सा है ना इसको हटा देते हैं। ये अगर ऐसे बनना है तो ये पैराबोला कौन सा है? देखो इसमें आपकी x की जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव रहेंगी इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम। सो वी हैव t इक्वल्स टू, और वी कैन से x इक्वल्स टू टी स्क्वायर। लगभग लगभग ऐसा ग्राफ बनेगा ये। अब यहां से अगर वेलोसिटी निकालनी है यू कैन राइट इट एज वेलोसिटी वेक्टर इक्वल्स टू dx बाई dt, जो कि हो जाएगा 2। देखो डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आ जाएगा? पावर आ गया बेटा, डिफरेंशिएशन आ गया ना। यही कह रहा था मैं कि डिफरेंशिएशन तो आएगा, इंटीग्रेशन भी आएगा। अब वो आपको याद होना चाहिए। कैसे होगा इसका डिफरेंशिएशन? भूल गए? बस इतना ही था बेटा। इसका डिफरेंशिएशन करो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। फटाफट करो, वीडियो पॉज करके करना है, ऐसे नहीं, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ तो तुम वीडियो देख रहे। चलो इस 2 को हम आगे लेके जाएंगे। यू हैव 2, पावर में से एक माइनस कर देंगे, यू विल हैव 2t। ये डिफरेंशिएशन हो गया। अब ये हो गया आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल बी 2t। अब अगर हमें निकालना है एट टाइम t इक्वल्स टू 5 सेकेंड, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? सो v एट t इक्वल्स टू 5, t की जगह हम 5 रख देंगे, यू विल हैव 2 इंटू 5, जो कि हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 5 सेकेंड पे, ठीक है। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। हम ग्राफ भी सोल्व करेंगे, ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि क्या वैल्यूज कैसे हम निकालते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हम कल करेंगे वो होगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की बहुत छोटी सी वीडियो बनाएंगे क्योंकि हमने तीनों चीज पढ़ ली है, 2 चीज पढ़ चुके हैं हम। क्या? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी। अब हाँ एक चीज और बच गई बेटा, एक चीज और बच गई, ये हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड ले लें, जैसे वेलोसिटी तो प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है। जैसे अगर आपकी वैल्यू आ गई, मान लेते हैं आपने एक इक्वेशन इसको सोल्व किया, माइनस मान लेते हैं ये -2 है, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस। सो आपकी जो वैल्यू आ गई वो -10 मीटर पर सेकेंड आ गई है। माइनस
वेलोसिटी माइनस हो सकती है लेकिन स्पीड माइनस नहीं हो सकती। सो इस केस में आपकी जो स्पीड हो जाएगी, स्पीड कौन सी स्पीड बेटा, कौन सी स्पीड, इंस्टेंटेनियस। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस स्पीड is the magnitude of instantaneous velocity। इस केस में -10 था तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, सो एवरेज स्पीड, सॉरी एवरेज स्पीड क्या था, इंस्टेंटेनियस स्पीड विल बी +10 मीटर पर सेकेंड। यही तो मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है, मैग्नीट्यूड का मतलब है यहां पे नेगेटिव कोई भी है, कोई भी नेगेटिव वैल्यू है उसको पॉजिटिव कर देंगे, दैट विल बी द मैग्नीट्यूड। स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, इसमें कोई भी डाउट हो। स्पीड वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, बेटा कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो, छोटे छोटा बड़े से बड़ा कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताओ, आपका आंसर मिलेगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय।